जय हिंद दोस्तों। मैं हूं विजय वेदांत। और आज की विवेचना में हमारा जो विषय है वो है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने किस प्रकार से पाकिस्तान के प्रति जो भारत की नीति है उसमें बदलाव के संकेत दिए हैं। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है कि परंपरागत रूप से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के प्रति भारत की जो पॉलिसी रही है उसमें खास तौर से तीन मुद्दों को हमेशा बल दिया जाता रहा है। पहला मुद्दा था कश्मीर का। दूसरा मुद्दा ड्रग ट्रैफिकिंग या जो मादक पदार्थों की तस्करी होती है पाकिस्तान से इंडिया में, इसका। और तीसरा मुद्दा न्यूक्लियर वेपन्स का, परमाणविक हथियारों का। यहां पर पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब प्रधानमंत्री ने 12 मई को राष्ट्र को संबोधित किया, तब उन्होंने कुछ न्यू नॉर्मल संकेत दिए थे। उसी बात को उन्होंने 22 तारीख को बीकानेर में अपनी एक रैली में बड़े ओजस्वी वक्तव्य के आधार पर अपनी बातें रखी। और उसी शाम को नीदरलैंड्स में हमारे विदेश मंत्री ने भी लगभग वही बातें दोहराई। इसमें यह बात कही गई कि अब पाकिस्तान के प्रति भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर है वो निरंतर रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जो एक हम जैसे आम लोगों के बीच में एक मैसेज है कि ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर हो गया है, वास्तव में सरकारी तौर पर ऐसा नहीं माना जाता है। उनका कहना है कि ये पॉज किया गया है, यानी ऑपरेशन सिंदूर के का जो प्रवाह है उसमें सिर्फ ये एक पॉज बटन है। और जैसे ही किसी प्रकार का आतंकवादी हमला भारत पर होता है पाकिस्तान की तरफ से, जो स्वाभाविक है कि पाकिस्तान से ही होता रहा है, तो ये पॉज बटन तुरंत एक्टिव मोड में आ जाएगा। दूसरे शब्दों में इसी चीज को प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने सरकारी स्तर पर यह घोषणा की कि अगर कोई भी आतंकवादी घटना होती है तो उसका निर्णायक उत्तर दिया जाएगा और पहले की तुलना में और भी पुरजोर ढंग से इसका प्रतिकार किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं है कि जो सैनिक कार्रवाई है वो कोई अनिश्चित काल के लिए रोक दी गई है। इसमें पहल पाकिस्तान की तरफ से होनी है। अगर पाकिस्तान किसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि में फिर से भाग लेता है, जैसा कि अभी तक उसकी प्रवृत्ति दिखाई देती रही है, तो निश्चित रूप से भारत उसका प्रतिकार करेगा। और साथ में यहां पर यह भी जोड़ा गया कि जो ये सैन्य प्रतिकार है, जो ये मिलिट्री कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध किया जाएगा, इसमें समय, तरीका और शर्तें भारतीय सेना की होंगी। कहने का मतलब कि भारतीय सेना को भारत सरकार ने इस मामले में फ्री हैंड दे रखा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह इसमें कही गई कि अब भारत पाकिस्तान के किसी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा। यहां पे दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि जब से पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट बना है, वो हमेशा न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को एक प्रकार से न्यूक्लियर ब्लफ में रखता रहा है, एक न्यूक्लियर धमकी देता रहा है। इसका एक उदाहरण हमें ध्यान में आता है कि जब कारगिल का संघर्ष हो रहा था तो एक रात अमेरिकन राष्ट्रपति क्लिंटन का भारत के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के पास फोन आता है, जिसमें राष्ट्रपति ने कहा कि आप कारगिल का जो युद्ध है या संघर्ष है, सैनिक संघर्ष है, उसको रोक दीजिए। तो वाजपेयी जी का कहना था कि आप पाकिस्तान को बोलिए। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से हमने बात की है, लेकिन वो न्यूक्लियर हमला करने की बात कह रहा है, ऐसे में आपको रुकना होगा।
तो उस वक्त वाजपेयी जी ने कहा कि अभी मैं मान लेता हूं कि भारत की आधी आबादी साफ हो चुकी है, लेकिन इतना अवश्य है कि कल सुबह का जो सूरज है वो पूरा पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। और इसके बाद उन्होंने फोन रख दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने भले ही न्यूक्लियर ब्लफ को एक लेवल तक शून्य किया, कॉल ऑफ किया, लेकिन जो अमेरिकन राष्ट्रपति या दूसरे और देश हैं, उनको हमेशा लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत और पाकिस्तान का सैन्य संघर्ष किसी न्यूक्लियर वॉर में बदल जाए, जिसका जो परिणाम है वो पूरे विश्व के लिए कष्टदायी हो जाए, मारक हो जाए। यहां पर यह भी ध्यान रखना है आपको कि भारत और पाकिस्तान वाहिद ऐसे देश हैं जो न्यूक्लियर शक्ति से संपन्न हैं, जिनके बीच में युद्ध हुआ है। और दोनों संघर्षों में, चाहे वो कारगिल का हो चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, पाकिस्तान ने लगातार ये धमकी जरूर दी, लेकिन वो इसका प्रयोग करने की स्थिति में नहीं रहा। और खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो अब वो बिल्कुल ही न्यूक्लियर ब्लफ या न्यूक्लियर की जो आर्सेनल्स के प्रयोग की धमकी है वो करने की स्थिति में नहीं रहा। कारण उसका क्या है कि भले ही अनधिकृत लेवल पर इस प्रकार की खबरें आती हैं, लेकिन ये आई है कि रावलपिंडी के उत्तर में जो नूह एयरबेस था पाकिस्तान का, उसके पास स्थित जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स का उनका भंडारण था, वहां पर कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि भूगर्भिक हलचल तेज हुई है। और उसका उसके परिस्थितिजन्य साक्ष्य इस आधार पर दिखाई पड़े कि न केवल इजिप्शियन विमान वहां पर बोरोन्स लेकर के उतरे, बल्कि अमेरिका की जो एजेंसीज हैं इस संदर्भ से जुड़ी हुई, उन्होंने भी दौरा किया। और इसके बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ये आह्वान किया अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी से कि वो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको अपने कब्जे में ले ले, यानी उसका जो नियंत्रण है और जो उसका संचालन है उस पर एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय निगरानी और नियंत्रण हो जाए। तो स्वाभाविक है कि दूसरी पॉलिसी ये बदली हमारी कि अब हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ में या न्यूक्लियर धमकी में नहीं आएंगे। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है वो ये हुआ है कि अगर अब किसी प्रकार की आतंकवादी कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से की जाती है तो भारत न केवल आतंकवादियों को बल्कि उनको पोषित करने वाले, उनके मास्टरमाइंड या फिर उनको सहायता करने वाले जो एजेंसीज हैं उनको भी वो नहीं बख्शेगा। यहां पर यह बात समझने के लिए यह जरूरी है समझना कि जब कभी भी पाकिस्तान ने आतंकवादी हमले किए हैं भारत पर, तो उसने हमेशा ये कह करके बचने की कोशिश की है कि इस प्रकार के हमले में पाकिस्तान की सरकार, उसकी सेना, यहां तक कि उसकी जो गुप्तचर एजेंसी आईएसआई इंटर स्टेट इंटेलिजेंस है, इनका किसी का भी हाथ नहीं होता है। उसका कहना रहता है कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो कश्मीर की आजादी के साथ सहानुभूति रखते हैं, ये उनका काम होता है और हम उनको नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करते हैं। पाकिस्तान का हमेशा स्टैंड रहा है कि वो कश्मीर को लेकर के राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ता है, लेकिन वो हिंसक लड़ाई नहीं लड़ता है। संक्षेप में अगर हम कहें तो वो स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर का अंतर करके हमेशा नॉन स्टेट एक्टर की आड़ में पाकिस्तान सरकार, सेना और आईएसआई बचते रहे हैं। और हमेशा वो भारत से सबूत मांगते रहे हैं और भारत सबूतों का जो डोजियर है वो संयुक्त राष्ट्र संघ से लगा करके पाकिस्तानी गवर्नमेंट तक को देता रहा, लेकिन उन्होंने हमेशा उसको डस्टबिन में डाल दिया। लेकिन अब स्पष्ट रूप से भारत की यह पॉलिसी हुई है कि वो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच में कोई भी अंतर नहीं करेगा। अगर किसी प्रकार की आतंकवादी कार्रवाई गतिविधि पाकिस्तान के तरफ से होती है तो जो ऑपरेशन सिंदूर है ये केवल आतंकवादियों के लिए एक्टिवेट नहीं होगा, बल्कि वहां की सेना, सरकार और आईएसआई, उनके संदर्भ में भी ये एक्टिवेट होगा। यहां याद रखने की बात है कि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था तो बहुत ही स्पष्ट रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह बात बताई गई थी कि हमने केवल आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया है, हमने न तो किसी मिलिट्री पाकिस्तान के किसी सैन्य ठिकाने पर या वहां की जनता पर किसी प्रकार का कोई हमला नहीं किया है। लेकिन बाद में यह देखा गया कि जो 9 आतंकवादी ठिकाने पाकिस्तान के बर्बाद किए गए थे, उनमें
कुछ बड़े आतंकवादियों, जो कह सकते हैं कि जो नामी आतंकवादी थे, जो इनामी आतंकवादी थे, उनको उनको भी ढेर किया गया, जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी घोषित किया गया था। उनकी अंतिम यात्रा में न केवल उनके शव को पाकिस्तानी झंडे में लपेटा गया, बल्कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति और वहां के जनरल की तरफ से या बड़े सैनिक अधिकारियों की तरफ से उनको श्रद्धासुमन भी अर्पित किए गए। इसी बात का आधार बना करके अब भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच में कोई अंतर नहीं करेगा, और जब कभी भी आगे ऑपरेशन सिंदूर एक्टिवेट होगा तो वो फिर इस पर भेद नहीं करेगा कि वो आतंकवादी ठिकाने पे हमारे ब्रह्मोस मिसाइलें गिर रही हैं या फिर वो मिलिट्री ठिकानों पर। तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार का जो बदलाव है वो पहली बार भारत ने किया है। ये पाकिस्तान के प्रति एक बहुत बड़ा ऑफेंसिव बदलाव है, और इसका जो प्रभाव है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित रूप से पड़ेगा, और खासतौर से चीन के ऊपर भी इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, यहां पर आपको हमको यह समझाना था कि जो परंपरागत नीति हुआ करती थी पाकिस्तान के प्रति, कि हम उसके न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के चिंतित रहते थे, उसके ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर के चिंतित रहते थे, या फिर कश्मीर को एक विवादास्पद मुद्दा मानते थे, अब साफ साफ शब्दों में कह दिया गया है कि अगर बात होगी तो केवल पीओके पर होगी और किसी चीज पर बात नहीं होगी। जो शेष कश्मीर है या जो कश्मीर भारत के अंतर्गत अभी चल रहा है, उसको लेकर के या पूरे कश्मीर को लेकर के कोई बात नहीं, केवल बात पीओके के संदर्भ में होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एक और ललकार पाकिस्तान के प्रति लगाई है। उनका कहना कि अगर आगे से कोई आतंकवादी घटना घटती है तो निश्चित रूप से वहां की उसको सैनिक दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत नुकसान पहुंचेगा, मतलब उसकी बहुत बड़ी कीमत उसको अदा करनी पड़ेगी। यहां पर ध्यान देने की बात है कि उन्होंने राजनीतिक संदर्भ नहीं लिया। स्वाभाविक है कि पाकिस्तान में जो राजनीतिक सरकार होती है उसका कोई अपना महत्व नहीं है। जो कुछ भी वहां पर निर्णय होते हैं खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो सब वहां के जो सैनिक हैं या जो सेना है, जो सैनिक जनरल हैं, वही लोग लिया करते हैं। इसलिए यहां पर साफ साफ कहा गया कि आर्थिक दृष्टिकोण से और सैनिक दृष्टिकोण से उसको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये जो वाक्य हैं जो बोले गए हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, और इसी तरह की बातें जैसा कि विदेश मंत्री ने नीदरलैंड्स में कही, तो स्वाभाविक है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक नई आहट शुरू हुई है, और पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में कुछ अच्छा तो कम से कम नहीं दिखाई दे रहा है। तो आज का टॉपिक यहीं तक, फिर हम लोग कल किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप इसे देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर जरूर करिए, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए कि जानकारी जितनी शेयर की जाती है उतनी ही बढ़ती है। धन्यवाद। जय हिंद।